Ideologically, I am more aligned to them than anybody else. That much I can tell you. So you're leaving that window open. प्रशांत किशोर ने ये बयान इंडिया टुडे के न्यूज़ डायरेक्टर राहुल कमल से बात करते हुए दिया है। प्रशांत किशोर ने ये साफ कर दिया है कि उनकी विचारधारा कांग्रेस के काफ़ी करीब है। हालांकि अगला सवाल प्रशांत किशोर से ये भी था कि क्या उन्होंने एक विंडो खोल दी है, तो प्रशांत किशोर ने साफ साफ कहा कि ये कांग्रेस को तय करना है कि वो किसे साथ लेकर चलेंगे। Are you open to the idea of working with the Congress again, or is there a chapter you've now closed? Well, Congress is fighting elections this time under the leadership of Mr. Kharge and Rahul Gandhi, effectively Mr. Rahul Gandhi, and they have decided a path for themselves. After Lok Sabha, what happens we don't know. Ideologically, I am more aligned to them than anybody else. That much I can tell you. So you're leaving that window open. You're saying not till the Lok Sabha, that's too close, but post. It's not about it's. I'm saying it is for Congress to decide, but Sure. it is not for me to decide. I am doing what I am doing, and ideologically, I am on the side which probably loosely would be represented by Congress. प्रशांत किशोर के इस बयान के बाद से सियासी भूचाल मचा हुआ है। दरअसल बिहार में जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार पदयात्रा कर रहे हैं और अपने अभियान के लिए जमीन तलाश रहे हैं। प्रशांत किशोर ने इस दौरान जब यह बात कही कि उनकी विचारधारा कांग्रेस के करीब है, तो कांग्रेस ने भी इसका स्वागत किया। कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जो मेल करते हैं उनका स्वागत है। वहीं बीजेपी ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधा है। लेकिन 5 राज्यों में हुए चुनाव के बाद प्रशांत किशोर का यह बयान बहुत कुछ कहता है। हालांकि प्रशांत किशोर ने यह भी दावा किया है अपने इस इंटरव्यू में, जो इंडिया टुडे को जो पूरा इंटरव्यू दिया गया है, इस पूरे इंटरव्यू में उन्होंने ये दावा किया है कि बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव में बड़ा फेरबदल होगा और बीजेपी को सत्ता में आने में काफी मुश्किल होगी। Can win the next Bihar assembly elections. People of Bihar will win, and BJP will find it very difficult to digest the result of 2025 assembly election in Bihar. BJP will find it very difficult to digest. Take my word and write it down. Talk to me once the assembly We'll election save this. happens in 2025. We'll save this. It'll be in BJP. epic if you can do it. You save it. You save it. It's not about epic. The people of Bihar are so frustrated. Every BJP MP, but for the name of Mr. Modi, but for the fact that there is no alternative, each 17 out of 17 MPs in Bihar, I can bet 10 or more of them will lose elections. प्रशांत किशोर के साथ न्यूज़ डायरेक्टर राहुल कमल के इस इंटरव्यू में कई सारे सवाल थे, जिनमें से मुख्य सवाल जो था वो 5 राज्यों में हुए चुनाव के बाद कांग्रेस की हार, बीजेपी की जीत और इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर सवाल थे। इस पूरे इंटरव्यू को आप इंडिया टुडे के पेज पर देख सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल अब ये भी है कि जो प्रशांत किशोर लगातार बिहार में पदयात्रा करके लालू नीतीश पर हमलावर हैं, तेजस्वी यादव पर वो हमलावर हैं, वही इंडिया गठबंधन के मुख्य घटक दल कांग्रेस को लेकर सॉफ्ट है। कांग्रेस की विचारधारा से उन्होंने साफ किया है कि उनकी विचारधारा मेल करती है और ये अब कांग्रेस को तय करना है कि क्या वो उन्हें इनके साथ लेंगे नहीं। राजनीतिक जानकारों की माने तो प्रशांत किशोर के इस बयान के कई मायने हैं। वहीं बीजेपी के प्रवक्ताओं की माने तो उनका ये कहना है कि चूंकि प्रशांत किशोर को कोई आश्रय नहीं मिल रहा, तो इसलिए वो एक कंधे की तलाश कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि प्रशांत किशोर जनसुराज के तहत लगातार अलग अलग जिलों में पदयात्रा कर रहे हैं। 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है इस अभियान को चलाते हुए, और उन्हें लोगों के बीच जा रहे हैं, जनता से मुलाकात कर रहे हैं, उनके सवालों को जान रहे हैं और उन्हें जनसुराज अभियान के बारे में बता रहे हैं। इस बीच जो उन्होंने इंटरव्यू में यह बयान दिया है, अब इसके मायने निकाले जा रहे हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।